सदन के भीतर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? 2017 व 22 में निर्वाचन क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी से विधानसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे वर्तमान विधानसभा में अधिष्ठाता मंडल के सदस्य भी थे। विधानसभा के सदस्य के रूप में वे इसके पूर्व विधानसभा की महत्वपूर्ण समितियों के भी नहीं हुआ होगा, जहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जहां राहत मिलनी चाहिए थी जनता को, वहीं महंगाई हर चीज़ की हो गई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत जैसा ग्रामीण देश में दूध पर, दही पर, घी पर जीएसटी लग जाएगी। और न केवल जीएसटी लगाई है, बल्कि खाने पीने की चीज़ें लगातार महंगी होती जा रही हैं। और जो इन्होंने सपने दिखाए थे नौकरी और रोजगार के, आज जो संसाधन सरकार को जुटाने चाहिए थे वो संसाधन नहीं जुटा पा रहे हैं। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार छीने जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन कर करके जो संविधान ने अधिकार दिए पिछड़ों को, दलितों को, गरीब को, वो भी अधिकार छीने जा रहे हैं। कोई विभाग नहीं बचा जो सरकार बेच न रही हो। रेलवे बिक गया, हवाई जहाज एयरपोर्ट बिक गए। जहां पर बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाने चाहिए थे, वो सब खत्म कर दिए गए। फौज की कोरोना की वजह से भर्ती बंद थी, भर्ती नहीं हो रही। और जिस रूप में ये लेकर के आए अग्निवीर, कोई नौजवान उससे संतुष्ट नहीं है। जिस समय नौजवान निकले थे उस समय उन पर झूठे मुकदमे लगा दिए गए। अभी फर्रुखाबाद में भर्ती शुरू हुई है। 1,13,000 से ज़्यादा नौजवानों ने 12 जिले के लोगों ने फॉर्म भरे हैं। लेकिन सरकार पीठ मोड़ लेती है जब उनसे पूछा जाए कि आखिरकार कितनों को अग्निवीर में भर्ती करोगे। तो रोजगार ठप, नौकरी नहीं, किसान बर्बाद। और अभी भी गन्ने के किसानों का बकाया है। चीनी मिलें किसानों का गन्ने की कीमत नहीं दे पा रही हैं। बिजली महंगी हो गई है, जर्जर हो गए ट्रांसफार्मर। जो कैपेसिटी सरकार को बढ़ानी चाहिए थी वो कैपेसिटी नहीं बढ़ा पा रहे। इसलिए समाजवादी पार्टी पहले भी इन सवालों पर धरना देना चाहती थी। हमारे विधायक जाकर के सदन के में बैठ कर के और सदन के बाहर धरना देना चाहते थे, सरकार ने रोक लिया। आज जब हम सब लोग पैदल जाना चाहते थे उस समय भी रोका गया है। आखिरकार ये कैसी सरकार है जो विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, कई बार के विधायक हैं, पूर्व स्पीकर हैं, बड़े बड़े पदों पे पूर्व में लीडर ऑपोजिशन रहे, वो सब साथ हैं, उनको सदन में नहीं जाने दे रहे। आखिरकार सदन में जाकर के हम अपनी जनता की तो बात उठाते। आखिरकार सरकार क्यों नहीं फेस करना चाहती है? और सरकार इसीलिए नहीं फेस करना चाहती है क्योंकि हर मुद्दे पर सरकार असफल हुई है। लेकिन लोकतंत्र के मूल्यों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी इसी तरह यही सड़क का रास्ता अपनाएंगे। जब सदन में इन्होंने नहीं जाने दिया तो सदन चला करके वंदे मातरम से शुरुआत कर करके और हमारे जो विधायक अरविंद गिरी जो हमारे बीच नहीं रहे, उनकी भी शोक सभा कर करके ख़त्म की है। और अगली रणनीति क्या होगी वो भी हम लोग विधायक बैठ करके तय करेंगे। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जो लंपी वायरस है वो चाइना और पाकिस्तान के लोग भेज रहे हैं। डबल इंजन की सरकार गौ ये जानवर, गाय, भैंस और जानवरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जाने गई हैं। सरकार ये बताए कि जानवरों की बीमारी को बचाने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है। इस सरकार में न केवल जानवरों की जान जा रही है, गरीब अगर इलाज कराना चाहेगा तो इलाज नहीं हो रहा। पीएससी उठा लो, सीएससी उठा लो, जिला अस्पताल उठा लो, राजधानी के बड़े अस्पताल उठा लो, मेडिकल कॉलेज उठा लो, इतनी लंबी लंबी कतारें लगी हैं कि गरीब को पहले तो इलाज नहीं, दवाई नहीं, अगर ऑपरेशन की तारीख को तो अखिलेश यादव आक्रमण कर रहे हैं। वहीं से जहां पर वो धरने पर बैठे थे अपने आवास के सामने, वहीं से उन्होंने आक्रमण किया सरकार के ऊपर, घेरा इस बात पर भी कि उनको विधानसभा भवन नहीं जाने दिया पैदल मार्च करके। उनको और उनके साथियों को, पूर्व विधायकों को, वर्तमान विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, पूर्व स्पीकर, बहुत सारे नाम उन्होंने गिनाए और कहा कि ऐसा न करने देना ये समझ से बाहर है। सरकार ये क्या कर रही है? इससे पहले भी उन्होंने 14 तारीख का जिक्र किया जब
धरने पर बैठना था उनके विधायकों को विधानसभा भवन में, उस वक्त भी उनको वहां पर जाने नहीं दिया गया। इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भर्तियां रुकी हुई हैं। उन्होंने बताया कि हर सरकारी एसेट को बेचा जा रहा है और इस तरीके से लगातार मुसलसल अखिलेश यादव सरकार को घेर रहे थे। आगे की रणनीति बनाने की अब वो बात कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अरविंद गिरी जो कि उनके विधायक थे, जिनका देहावसान हुआ, उसको उन्होंने वहीं श्रद्धांजलि दी। और दूसरी तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर बाईं ओर, वो मॉनसून सत्र के शुरुआत का सेशन है, पहला सेशन, और इसमें भी श्रद्धांजलि ही दी जा रही है उन विधायकों को या उन पूर्व विधायकों को जिनका निधन हुआ है इस बीच में, पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में, बजट सत्र और मॉनसून सत्र की आज के बीच में। तो दोनों ही तस्वीरें लाइव हैं आपकी स्क्रीन पर। मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई है, वहां तक जब समाजवादी पार्टी के विधायक और अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए तो वो तस्वीर भी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर। जिला कारागार लखीमपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ में बंदी रहे श्री अरविंद गिरी गोला गोकर्णनाथ नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भी थे। एक किशोर राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री अरविंद गिरी के निधन से समाज एवं पार्टी की अपूर्णीय क्षति हुई है। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके दुखी परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना पहुंचाने की अपील आपसे करता हूं। धन्यवाद। नेता समाजवादी अरविंद गिरी को ऐसे श्रद्धांजलि दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल शुरुआत में, और यही काम वहां अखिलेश यादव ने किया। उनका कहना था कि उन्होंने भी दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि दी है। और देखिए, श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हुए डॉक्टर संजय निषाद जो कि कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में। योगी 2.0 में देखिए क्या करें। पूरा सदन और हम लोग महात्मा हैं। श्री अरविंद गिरी पहली बार 1996 में समाजवादी पार्टी से इस सदन के सदस्य चुने गए थे। वे 2002 व 2007 में भी समाजवादी पार्टी से ही पुनः इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2017-2022 में वे भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उसे अभिभूत होकर बीजेपी के टिकट पर विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। विधानसभा सदस्य के रूप में श्री अरविंद गिरी का लंबा कार्यकाल रहा। उनके 5 कार्यकालों के दौरान वे विधानसभा के अनेक महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य रहे, अधिष्ठाता महोदय के सदस्य भी रहे, मंडल के सदस्य भी रहे। वर्तमान विधानसभा में भी वे अधिष्ठाता मंडल के सदस्य थे। राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी एक तरफ श्रद्धांजलि दी जा रही है, दूसरी तरफ देखिए आप क्या हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कैसे धक्का मुक्की चल रही है, वहां पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी, ये सब कुछ समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। और देख सकते हैं आप, ये सीधी तस्वीरें अखिलेश यादव और उनके साथी विधायक लाल टोपियां पहने हुए समाजवादी पार्टी के समर्थक बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के झंडे लेके नारे लगा रहे हैं सरकार के विरोध में और अखिलेश यादव के समर्थन में, पार्टी के समर्थन में। देखिए, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे को आप देख सकते हैं। भारी तादाद में पुलिस फोर्स वहां पर काबू करने के लिए और स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए वहां पर डिप्लॉयड है। तो ये तस्वीरें लाइव और एक्सक्लूसिव, समाजवादी पार्टी के विधायक और समर्थक बड़ी संख्या में। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं। अनुभव, क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव इस वक्त गाड़ी में बैठ रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए कितनी धक्का मुक्की है, कितनी ज़्यादा धक्का मुक्की है, क्योंकि कार्यकर्ता यही चाह रहा है कि वो भी उनके साथ पहुँचे, उनके पास पहुँचे। लेकिन यहाँ देखिए गाड़ी में बैठ के वो निकल रहे हैं। हालांकि पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, यहाँ से सीधे वो आवास तो उनका यहीं पर है और सीधे अखिलेश यादव देखिए यहाँ से अब पार्टी कार्यालय के लिए निकल गए हैं। तमाम सारे जो लोग यहाँ धरना दे रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो भी अब उनके साथ पार्टी कार्यालय का किस तरीके से पूरी ये गहमा गहमी रही। तकरीबन 40 मिनट से भी ज़्यादा समय तक यहीं पर बैठे रहे, बैरिकेडिंग कर दिया था। पार्टी कार्यालय से तो निकलने दिया, लेकिन इससे आगे नहीं जाने दिया। अखिलेश यादव का ये आवास है और उसके ठीक
बाहर बैरिकेडिंग कर दिया था, सबको रोक दिया, किसी को भी जाने नहीं दिया। लेकिन अब अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय जा रहे हैं। जो लोग प्रदर्शन भी कर रहे थे वो भी उनके साथ पार्टी कार्यालय तक जा रहे हैं। हो सकता है कि अखिलेश यादव कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अगर वो नहीं करेंगे तो मनोज पांडे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि जिस तरीके से जी ये पूरा अगर हम कहें वो पैदल मार्च निकालना चाह रहे थे लेकिन जाने नहीं दिया, पुलिस प्रशासन ने रोका बैरिकेडिंग करके। उसके बाद अखिलेश यादव ने निशाना भी साधा वहाँ और अब सीधे वो जा चुके हैं पार्टी कार्यालय की तरफ। हम आपको वहाँ भी लेकर चलेंगे। कुछ विधायक भी हमें नजर आ रहे हैं जो पैदल ही वहाँ तक जा रहे हैं। आप देखिए पूरा ये काफिला वो समाजवादी पार्टी के विधायकों का उनके पीछे ही चल रहा है, कार्यकर्ताओं का भी हुजूम उनके साथ चल रहा है और यहाँ तमाम सारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, सब अब यहाँ से सीधे पार्टी कार्यालय। ठीक है, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।